न जी भर के देखा, न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा, न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारे, गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी, सभी गोपियाँ ब्रज में व्याकुल थी भारे। सभी गोपियाँ ब्रज में व्याकुल थी भारे। सभी गोपियाँ ब्रज में व्याकुल थी भारे। कहाँ दिन बिताया, कहाँ दिन बिताया, कहाँ रात थी, कहाँ दिन बिताया, कहाँ रात थी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। चले आओ अब तो वो प्यारे कन्हैया, चले आओ अब तो वो प्यारे कन्हैया। ये सुनी है कुंजन और व्याकुल है गैया। ये सुनी है कुंजन और व्याकुल है गैया। ये सुनी है कुंजन और व्याकुल है गैया। सुना दो इन्हें, सुना दो इन्हें अब तो धुन मुरली की। सुना दो इन्हें अब तो धुन मुरली की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा,
न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। तो यहाँ वर्णन आता है, ब्रज के सारे ब्रजवासी, इवन गाय भी व्याकुल है उनके विरह में। जब उद्धव जी नंद महाराज और यशोदा माई के साथ बात कर रहे थे, उतने में एक छोटी सी नदी बहती उनको दिखाई दी। तो उद्धव जी ने पूछा कि ये तो जमुना तो बहुत दूर है, ये पानी कहाँ से बह रहा है? तो नंद महाराज जी ने कहा आप ही देख लो कहाँ से आ रहा है। तो देखने लगे सोर्स कहाँ है, पता चला कि वो गौशाला से आ रहा है। गौशाला में सारे गांव गौ माता, सारे गायें बैल बछड़े शाम के समय में बैठे तो थे गौशाला में, लेकिन आंखों से अश्रु इतने बह रहे थे कृष्ण की विरह में कि उसकी नदी बनकर बह रही थी। चले आओ अब तो ये प्यारे कन्हैया, चले आओ अब तो वो प्यारे कन्हैया, ये सुनी है कुंजन और व्याकुल है गैया। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गायें भगवान की विरह में थी, सुनी है कुंजन। वृंदावन धाम इतना स्पेशल है, कृष्ण इतने पर्सनल है, सबसे प्रेम करते हैं। जब भगवान शाम के समय रात के समय वापस आते हैं गांव में तो रेस्ट करते हैं। उस समय वृंदावन में जितने पेड़ है, लताएं हैं, घास है, वो सब मुरझा जाते हैं, ऐसे अपने सर को ऐसे लटका देते हैं, मुरझा जाते हैं। क्यों? कृष्ण नहीं है ना, विरह में है। तो नेक्स्ट डे जब भगवान गाय चराने जाते हैं तो जाने के सबसे पहले वो सारे पेड़ों को हाथ लगाते हैं, लताओं को हाथ लगाते हैं, घास को हाथ लगाते हैं। और इसमें वर्णन है शास्त्र में, कृष्णा सबको कहते हैं आई लव यू, ये बोलते हैं भगवान। भगवान बोलते हैं आप चिंता, मैं तुमसे सब लोगों से प्रेम करता हूं ना। अभी यहाँ कोई है नहीं बोलने वाला ऐसे। चले आओ अब तो ये प्यारे कन्हैया, ये सुनी है कुंजन और व्याकुल है गैया। सुना दो इन्हें ओ, सुना दो इन्हें अब तो धुन मुरली की, सुना दो इन्हें अब तो धुन मुरली की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। हम बैठे हैं गम उनका दिल में ही पाले, हम बैठे हैं गम उनका दिल में ही पाले। भला ऐसे में खुद को कैसे संभाले।
हाँ, अब ये बहुत जीव गोस्वामी जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और सारे आचार्य लिखते हैं, कृष्ण को तो गोपियों को तो खुद की भी कुछ सूझ नहीं थी, और सारे ग्वाल बाल से लेकर पेड़ से लेकर गाय तो सबके सब विरह में थे। तो अगर उनको कुछ पता नहीं है तो उनका जीवन चल कैसे रहा था? कृष्ण कहते हैं जब कोई व्यक्ति उस स्तर पर आ जाता है कि जो सिर्फ मुझे ही सब जगह देखता है, मुझसे ही प्रेम करता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी बन जाती है ना। अब ये गोपी के घर में चूल्हा नहीं जलता था, सब शांत था, लेकिन श्याम सुंदर वहीं थे वृंदावन में। वर्णन है कि ये सारे ब्रजवासियों को, ग्वाल बाल से लेकर गोपियों से लेकर गायों से लेकर सबको, उनको नहलाने से लेकर, उनको खिलाने से लेकर, उनको सुलाने से लेकर सारी चीजें कृष्ण स्वयं करते थे। तो भले वो जिए कैसे, क्योंकि कृष्ण है ना, वो कृष्ण ही सब करते थे। ये बात सच है। अपने जीवन में भी हम जितने प्रमाण में, हम जितने मात्रा में अपने जीवन में कृष्ण को प्रायोरिटी देंगे, अपने जीवन में भगवान को प्राधान्यता देंगे, उतने लेवल पे आप कृष्ण का रेसिप्रोकेशन हमारे जीवन में देखेंगे। ये एकदम सच बात है। हमारे जीवन में जितने परसेंटेज में हम कृष्ण को सामने रखते हैं, उतने परसेंटेज में आपको कृष्ण का रेसिप्रोकेशन दिखेगा। और यहाँ ब्रजवासियों का देखिए, उनको तो रोने के अलावा कुछ मालूम ही नहीं है, तो ये कृष्ण ही है। उनके सारे दैनंदिन कार्य उनको करवाते हैं, उनसे करवा खुद करते हैं कृष्ण उनके। हम बैठे हैं गम उनका दिल में ही पाले, भला ऐसे में खुद को कैसे संभाले। ना प्रभु की सुनियो, ना प्रभु की सुनी, ना अपनी कही जाए। ना प्रभु की सुनी, ना अपनी कही, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी